हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा आपका दिया गया है, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग किस तरह से बनाते हैं, इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये जितना भी डाटा दिया गया है ना, इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें देखिए क्या है, 7 एक लग रहा है। 7 से भी बड़ा कोई है क्या? नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 7 हो गया। उसके बाद मिनिमम वैल्यू इसका देखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है भाई? देखिए 2 देखने में लग रहा है। 2 से भी कोई नीचे और कोई नंबर है? नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गया तो आपका डेटा हो गया, जो कुछ न कुछ वैल्यू होता है। डेटा लिख लिए। डेटा में यह जो है वैल्यू है। उसके बाद इसमें हम लोग लिखते हैं टेली मार्क, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यही चीज को इस पे बिठा देना ही फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी टेबल इसी को हम लोग कहते हैं। अब देखिए डेटा हमारा मिनिमम से शुरू करते हैं, 2 है। फिर उसके बाद 3 ले लेंगे, फिर उसके बाद 4 ले लेंगे, फिर उसके बाद 5 ले लेंगे, फिर उसके बाद 6 ले लेंगे, फिर उसके बाद 7 ले लेंगे। इस तरह से हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम तक बना लेते हैं। अगर आपका डेटा इस तरह से दिया हुआ हो, और भी बहुत तरह से डेटा दिया जाता है, अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग तरह से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा जैसा दिया गया है उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं, 2 देखिए कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार। या चाहे तो आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, नहीं तो टेली मार्क्स लेके, जैसे 2 है आपका, तो 2 के लिए टेली मार्क्स 1, फिर आपका 7 है तो 7 के लिए 7 में टेली मार्क, 4 है 4 के लिए 4 में टेली मार्क, 5 है 5 के लिए 5 में एक टेली मार्क, 6 है 6 में एक चला आया, फिर 3 है तो 7 है तो 7 में एक, फिर 3 है तो 3 में एक, फिर 3 है तो 3 में फिर एक, फिर 2 है फिर 2 में एक, फिर 4 है तो 4 में फिर एक, फिर 6 है तो 6 में फिर एक लाइन दे देंगे, 4 है तो 4 में फिर एक लाइन दे देंगे, 7 है तो फिर 7 में एक लाइन दे देंगे, 5 है तो 5 में एक लाइन दिए, फिर 5 है हमारा तो 5 में एक लाइन दे दिए, 2 है तो 2 में एक लाइन दे दिए, 4 है तो 4 में एक लाइन दे दिए, 2 है तो 2 में दे दिए, फिर 3 है तो 3 में एक लाइन दे दिए, फिर 2। तो 4 पूरा होने के बाद 2 तो इसमें आएगा। ये 5 लाइन हम लोग नहीं लिखते हैं, 5 लाइन नहीं दिखाते हैं, 5 लाइन के बदले में इसको ऐसे काट देते हैं, तो इसका मतलब हो गया 5। अब देखिए कितना हो गया, यह 5 हो गया, यह 3 हो गया, यह आपका 4 हो गया, यह आपका 3 हो गया, यह आपका 2 हो गया, यह आपका 3 हो गया। यही हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। अब और अधिक क्या करना है, तो सबको ऐड कर देना है। 3 + 3 6, 12, 12, 3 15, 5 20। देखिए ये 20 आता है। और यहाँ काउंट करके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए ये भी 20 ही है। हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। एक प्रॉब्लम और है आपका, देखिए ये प्रॉब्लम है ना, इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है और 4 है। 3 2 4 का एलसीएम, 3 2 4 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 3 4 2 का एलसीएम निकालते हैं। ये क्या होता है भाई, 2 से 3 1 2, अब नहीं कटेगा, तो 2 × 3 × 2 12 आ जाता है। तो 3 में 12 मिलता है 4 टाइम्स में, 4 2 जा 8, तो यह 8x हो जाएगा।
और फिर 2 में 12 मिलता है 6 टाइम में, 6 इंटू एक्स माइनस 1 लिखेंगे। 4 में 12 मिलता है 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू दिस कर देंगे, इक्वल टू, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 6 टू जा 12 प्लस 1 13/6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 8x माइनस 6x माइनस 6 इंटू माइनस 1 तो प्लस 6 हो जाएगा, 3 इंटू 7 तो प्लस 21x हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो यह आपका माइनस 3, अब बाय कितना हो गया, यह 12 हो गया, इक्वल टू 13/6 हो गया। इसके बाद देखिए x वाले जितने टर्म है, देखिए 21x है और यहाँ 8x है, तो दोनों का साइन प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 29x हो जाएगा, माइनस 6x हो गया, और 6 माइनस 3 क्या होता है, प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ जो नीचे 12 है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, तो यह 12 राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको ये कटता है तो इसको कटा दिए, 13 2 जा 26 होता है। अब 29 में 6 माइनस कर दिए, तो यह आपका बचा 23x बचा, अब प्लस 3 इक्वल टू 26। इसके बाद 23x इक्वल टू 26 माइनस 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 26 माइनस 3 जो होता है यह 23 होता है, इधर भी 23x है, देयरफॉर x का जो वैल्यू हो जाएगा 23/23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 1 निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा।